नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक दर्दमंदाना पैगाम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ और वो पैगाम ये है कि अक्सर आपने देखा होगा जी, अली मिर्ज़ा चैलेंज कर रहा होता है लोगों को कि जी इनको तो जी कुरान पाक ही पढ़ना नहीं आता, मौलवियों को तो अरबी नहीं आती, मौलवियों को तो अरबी ग्रामर से ही वाकफ़ियत नहीं है। तरह तरह के इल्ज़ामात लगाता है। जो लोग उसकी वीडियोस देखते हैं वो बखूबी वाकिफ़ होंगे कि किस हद तक अली मिर्ज़ा शैतानियत और शैतनत का सहारा लेते हुए उलमाए हक़ के ऊपर तानाज़नी करता है। हमारी जो तनकीद है उसका मकसद कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। उसका मकसद कतन किसी की इज़्ज़त उछालना नहीं है, ना ही हमें कोई इससे गरज़ है, ना ही हमारी ये फ़ील्ड है। हम तो सिर्फ़ लोगों को हक़ बात बताते हैं और हक़ बात समझाते हैं। लेकिन अली मिर्ज़ा की आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो बता रहा हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूँगा। मकसद किसी की प्रमोशन करना नहीं है, लेकिन आप ये जान जाएंगे कि ये शख्स किस कदर अरबी से दूर है। और अरबी से दूर तो ये चले है ही है, ये तो कुरान पाक भी सीधा नहीं पढ़ सकता और लोगों को चैलेंज करता है कि जी मैं इल्मी किताबी हूँ, मेरे पास जो है वो दुनिया का सारा इल्म आके मैंने कूज़े में दरिया बंद कर लिया है। लोगों को इस तरह से एक तासुर देता है जो कि बिल्कुल गलत तासुर है। और फिर इसमें एक और चीज़ ये है कि ये अरबी जो कुरान पाक है ये बचपन में बच्चे पढ़ना सीख लेते हैं, इसके ऊपर अराब लगे होते हैं। कोई भी शख्स इसको बआसानी पढ़ सकता है, सुन सकता है, सुनते रहते हैं, हम सुन के इसको इजीली मेमोराइज़ कर लेते हैं। लेकिन जो अरबी की हदीस की किताबें हैं वो बग़ैर अराब के होती हैं। अब आप अंदाज़ा ये कर लें कि जो शख्स कुरान पाक भी सीधा ना पढ़ सके तो अराब के बग़ैर हदीस की किताबें कैसे पढ़ता होगा। उसका रिज़ल्ट फिर यही है कि ये शख्स एक नया फ़िरका, जिसको जेलमी फ़िरके का मैंने नाम दिया है, ये लेके ये मैदान में उतरा है और अपनी एक बिल के अंदर छुप के बैठा रहता है कि जी बस जी जो भी मैं बात करूँगा इधर से मैं अनाउंसमेंट कर दूँगा। जो मैंने अपने गलत नज़रियात, अकायद और आइडियोलॉजी को मैंने प्रमोट करना है तो मैंने इस जेलम की तहखाने से बैठ के मैंने ये बात करनी है। कभी किसी आलम के सामने ये नहीं गया, कहीं नमाज जुमा ये अदा नहीं करता, इवन कि अब नमाज़ें भी गारी पढ़ता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आप लोग ओपनली जब आप चीज़ की सर्च करें तो ओपनली सर्च करें। ये नहीं कि आप किसी एक सोच के तहत महदूद हो जाएं, बस जी हमें तो यूट्यूब पे ये बड़ा अच्छा लगता है जी, हम इसकी बातें बड़ी दिल को लगती हैं। तो बातें तो मिर्ज़ा कादियानी की भी बड़ी लोगों को दिल को लगती थी, बातें तो और इस किस्म के जितने भी बातिल फ़िरके उनकी बड़े लोगों को दिल को लगती हैं और वो बड़े फॉलोअर्स हैं उनके। तो इस तरीके से बात नहीं होती कि जो दिल को लग जाए, बात वो होती है कि जो कुरान और सुन्नत के क्राइटेरिया पे पूरी उतरे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब कोई शख्स कंपटीशन में आता है तो उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इसका रैंक क्या है। इस शख्स ने कभी किसी आलिम से मुनाजरा नहीं किया, कभी गुफ्तगू नहीं की, कभी कुछ नहीं किया, तो फिर हम कैसे इसको कह दें कि ये नंबर 1 है। बिल्कुल ये शख्स ज़ीरो है। जो नंबर 1 होता है वो तो मैदान में खड़े होकर कहते हैं हाँ जी इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, तुम्हारा नज़रिया इस तरह गलत है, मैं इसको दलाइल के साथ साबित करता हूँ कि ये गलत है। वो मैदान में कहता है, अल्लाह ऐलान बात होती है। अगर ये वाकई सच्चा है तो आ जाए सुप्रीम कोर्ट में बैठे, जाके वहाँ बात करे, लोगों से उलमा को ले जाए, वहाँ मुनाजरा करे, जाके पार्लियामेंट में जाके मुनाजरा करे। और अगर ये मुनाजरा हार जाए तो इसकी लाश को पार्लियामेंट के दरवाज़े पे लटका देना चाहिए।